अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूरे मुस्लिम भाई और बहन खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अजीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ, एक दिल की तकलीफ़ है, दिल की आवाज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बखूबी आप वाकिफ़ हैं कि आए दिन किस तरह से मुसलमानों और इस्लाम पर ये लोग कीचड़ उछालते हैं जो इस्लाम के दुश्मन है। कैसे इस्लाम को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल में कैसे ये हर दिन बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हर दिन एक नया ड्रामा, एक नया इश्यू इस्लाम के ख़िलाफ़ रेज़ करते हैं। कभी इनको हमारी अज़ान से मसला होता है, कभी हमारे नमाज़ों से मसला होता है, मसाजिद से मसला होता है, और कभी हमारे क़ुरबानियों से मसला होता है, कभी हमारे ट्रिपल तलाक़ से मसला होता है, कभी हमारे जो भी अहकामात हैं कुरान मजीद में जो दिए गए हैं उन अहकामात से इनको मसला होता है, हमारे मदरसों से मसला होता है, और हमारे हिजाब से मसला होता है, हमारे दाढ़ी से मसला होता है, हमारी ज़बान से मसला होता है, और हमारे खाने पीने के मामलात के ऊपर भी मसला होता है। असल मसला तो इनका इस्लाम से है। हम इस्लाम पर अमल करते हैं, इसलिए ये हमको भी मसला समझते हैं, हमको भी दुश्मन समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि आखिरी सांस तक हमें मुस्लिम बनकर और मुस्लिम बनकर ही जीने और मुस्लिम बनकर ही मरने की अल्लाह ताला नसीब व तौफीक हमें अता फरमाए। अजीज़ साथियों, जो भी ये मसले हमारे इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पैदा करते हैं, ये जो बगावतें ये करते हैं, ये गलत फहमियाँ जो समाज के अंदर फैलाते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो सही पैगाम इस्लाम का है ये लोगों तक पहुँचाए। ये किसी एक और या किसी एक जमात का, किसी एक शख्स का, किसी कमेटी का काम, किसी एक गांव में रहने वालों का काम नहीं है, बल्कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन सब का काम है। हम सबको आपस में मिलजुल कर इस काम को अंजाम देना है, हम सबको मुत्तहिद रहना है, यूनाइट रहना है, और लोगों तक खुदा की पूरी मुकम्मल दावत को, अहकामात को हमें पहुंचाना है। और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मिसकॉन्सेप्शंस है, जो गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उस वक्त तक वेट न करें कि हमारे अहकामात के में से एक एक चीज़ को उठाया जाए, वो इशू बनाए, फिर और हम बाहर आएँ, फिर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें। हमारी तो ज़िम्मेदारी ये है कि इशू आए ना आए, हम खुद लोगों के सामने जाएं और बताएं कि नमाज से फ़ायदे क्या होते हैं, ईमान क्या होता है, खुदा क्या होता है। कुरान मजीद किसकी किताब है? पूरे इंसानियत की किताब है, इंसानों के लिए लाई गई है, दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए लाई गई है। किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारने से हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, इससे बेहतरीन रास्ता, खुदा को पसंदीदा दीन कोई और नहीं है। इस तरह की कई बातें इस्लाम के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन वैल्यूज़ के जो चीज़ें अहकामात रखी गई हैं, तमाम चीज़ों को, इंसाफ के सिलसिले में बात रखी गई है, ख़वातीन के इज़्ज़त के सिलसिले में जो बात रखी गई है, इंसान के जान की इज़्ज़त, जो हिफाजत की बातें की गई है, तमाम चीज़ों को मुझे और आपको लोगों के सामने ले जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं, हमारे जमातें भी बहुत, मुसलमानों के अंदर बहुत से जमातें भी पाई जाती हैं। ये सब अपने अपने दायरे के अंदर, अपने अपने तकाज़ों के हिसाब से, अपने अपने किसी एम के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम आपस में एक हो जाएं। चाहे हम किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कमेटी से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी मसलक का भी हम अमल करते हों, लेकिन जब बात कुरान की होती है, जब बात खुदा की होती है, आप नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, दीन की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, तो हम सबको आपस में मुत्तहिद होना है, हम सबको एक होकर अल्लाह के लिए उठ खड़ना है, और सही मानों में उसका मोहब्बत के साथ हमें दुनिया के लोगों को जवाब देना है, इस्लाम की गलत फहमियों को दूर करना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है, सूरह आले इमरान के अंदर, कुरान मजीद की 3री सूरत और 103वीं आयत के अंदर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आए लोगों, तो ईमान वालों, तुम अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूत से पकड़ लो और तफर्रुखात में न पड़ो, डिवाइड मत हो। जब तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा रसूल एक है, तुम्हारा कुरान एक है, और जब तुम्हारा नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक है, और तुम्हारा क़िबला एक है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी एक हो जाओ। तुम्हारा नाम कुरान मजीद में मुस्लिम रखा गया है। जो अपने आप को मुस्लिम कहता है वो अपने आप को डिवाइड नहीं करता बल्कि यूनाइट करता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर इस दीन की हिफाजत का काम करें, दीन के लिए कुर्बानियाँ दें, दीन के लिए पैसा खर्च करें, वक्त खर्च करें, अपने सलाहियतों को दीन के लिए खर्च करें, और मिलजुल कर एक दूसरे की इज़्ज़त करती है
چاہے ہم کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, کسی گاؤں سے بھی, کسی مسجد سے بھی ہم تعلق رکھتے ہوں, لیکن اب جب مسلمان ہیں تو ہم سب آپس میں ایک ہے, ایک جسم کے مانند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی جسم میں سے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے کسی دنیا کے کسی گوشے میں, کسی کونے میں کسی مسلمان پر آنچ آتی ہے تو پوری مسلم امت اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے, اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. بلکہ صرف ہم مسلمانوں کی تکلیف محسوس کرنا ہی نہیں ہے, پورے دنیا کے لوگوں کو یہاں پہ مدد کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دنیا کے اندر مسلمان مظلوم بننے نہیں آیا ہے بلکہ مظلوموں کو ان کا حق دلانے آیا ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دنیا کی عہدے, دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہیں, جبکہ ہمیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, ہم اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو ہمیں کتنی خوشی کی بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ کی خلافت کو یہاں پہ کرنا ہے, اللہ کے دین کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہمیں کتنا پاک رہنا ہے اور دنیا کو کتنا پاک کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم جماعتوں میں, ہم کمیٹیز میں, ہم مسلکوں میں نہ بٹے. میں آپ کے سامنے ایک بہترین اگزامپل بھی دینا چاہتا ہوں. ایک بہترین عمارت ہم بنانا چاہتے ہیں, ایک بلڈنگ کو بنانا چاہتے ہیں, جس بلڈنگ کے اندر ہم رہ کر طوفانوں سے بچنا چاہتے ہیں, دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں, ٹھنڈ سے بچنا چاہتے ہیں, پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں. تو ایک بہترین مضبوط عمارت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن عمارت خود بخود کسی ایک چیز سے نہیں بنتی ہے. اس میں سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ریت کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں آئرن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کئی ریسورسز کو ملا کر ایک بلڈنگ بنتی ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن پورے جماعتوں کو آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے. ہم ہمارے جماعت میں ہی رہیں گے, ہم ہمارے مسلک کو ہی فالو کریں گے, لیکن جب بات اسلام کی اور مسلمانوں کی آ جاتی ہے تو ہم ان چیزوں کو بازو رکھیں گے. کوئی اینٹ بھی آگے آ جائے گی, ریت بھی آگے آ جائے گی, اور پانی بھی آگے آ جائے گا, اور آئرن بھی آگے آ جائے گا, سیمنٹ بھی آگے آ جائے گا, اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو بہترین مضبوط عمارت بنتی ہے جس کو کوئی ڈھا نہیں سکتا, کوئی ڈیمولش نہیں کر سکتا, کوئی گرا نہیں سکتا, جو ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ متحد ہوں, آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے دین کی مکمل دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جو اسلام کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کریں پیار و محبت کے ساتھ, اور جو طریقہ اسلام اور سنت کا ہے اس طریقے کے ساتھ ہم انشاءاللہ کام کریں گے. آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی مدد لیتے ہوئے, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے ہم اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کا کام کرنا ہے, ان کی صحیح تبلیغ کا, مکمل تبلیغ کا کام کرنا ہے. اس ضمن میں جو علم کی, حکمت کی, ایک جہتی کی, صبر کی, ہمت کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. ہم سب متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.